जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि बंगाल के गवर्नर के बारे में जो कि 1700 बंगाल के गवर्नर जो कि 1757 से 1773 तक रहे थे। भारत बंगाल के गवर्नर के बारे में बात करने से पहले क्या बात करेंगे कि पहले जो है कि 23 जून 1757 में जो कि सबसे पहले जो कि अंग्रेज जो है किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो सबसे पहले अंग्रेज जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। कब आए थे? 1608 में आए थे। 1608 में अंग्रेज जो है कि भारत आए थे, जो कि 3 लोग आए थे 1608 में। सबसे पहले विलियम हाकिंस। सबसे पहले भारत कौन सा अंग्रेज आया था? तो पहला इसमें विलियम हाकिंस। उसे विलियम हाकिंस पूछता है कि सबसे पहले पूछेगा कि सबसे पहले भारत विलियम हाकिंस। 3 लोग आए थे पहले। 3 लोग आए थे, विलियम हाकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच। विलियम हाकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच 3 लोग आए थे। पहला सबसे पहले कौन आया था? तो विलियम हाकिंस आया था 1608 में। ठीक है, 1608 में आया था। इसमें पहला क्वेश्चन पूछेगा कि विलियम हाकिंस भारत सबसे पहले भारत कौन आया था? कौन सा अंग्रेज आया था? सबसे पहले भारत जो है विलियम हाकिंस आया था। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर का शासनकाल जो है कि 1605 से 1627 तक चला था। अब ये विलियम हाकिंस आ गए। उसके बाद 1610 में इसने सबसे पहले कहाँ अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ पर अपनी फैक्ट्री व्यापारिक कोठी लगाई थी? तो सूरत में और इधर मसूलीपट्टनम में। 2 जगह लगाई थी, सूरत में और मसूलीपट्टनम में लगाई थी। सूरत में और मसूलीपट्टनम में। सूरत में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी लगाई थी। सूरत में कहाँ पर? पूर्व में सूरत में और पश्चिम में जो है कि पूर्व में सूरत में और पश्चिम में कहाँ लगाया था? पूर्व में इधर सूरत में, पूर्व मतलब इधर सूरत में, और इधर जो है कि पश्चिम में लगाया गया था, मसूलीपट्टनम में लगाया गया पश्चिम में। ठीक है, सूरत में सबसे पहले व्यापारिक कोठी अपनी मसूलीपट्टनम में लगाई, फिर सूरत में लगाई। अगर पूर्व में पूछेगा तो सूरत में, और पश्चिम पूछेगा तो मसूलीपट्टनम में। पूर्व में पूछेगा तो सूरत में और पश्चिम पूछेगा तो मसूलीपट्टनम में। लेकिन सबसे पहले कहाँ लगाई थी? सबसे पहले मसूलीपट्टनम में ही लगाया था, लेकिन सूरत में कहाँ? पूर्व में पूछेगा तो सूरत में। अगर मसूलीपट्टनम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सूरत मार देंगे, सूरत ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मसूलीपट्टनम मार देंगे। लेकिन दोनों ऑप्शन में रहेगा तो क्या मारेंगे? मसूलीपट्टनम ही मारेंगे, क्योंकि सबसे पहले मसूलीपट्टनम में ही इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी सबसे पहले लगाया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले कौन बंगाल का गवर्नर बना था। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर कौन बना था इसके बारे में तो 23 जून की बात है। 23 जून कब की बात है? 23 जून 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? 23 जून 1757 में कौन सा युद्ध हुआ? 23 जून 1757 में जो है कि 23 जून 1757 में सूराजुद्दौला और जो बंगाल का जो नवाब था, बंगाल का नवाब सूराजुद्दौला और जो है कि रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों के बीच हुआ। सूराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें जो है कि सूराजुद्दौला पराजित हो गया। क्यों पराजित हुआ? क्योंकि उसका जो कि सेनापति था मीर जाफर ने उसके साथ विश्वासघात कर दिया था। इस कारणवश वह पराजित हो गया और जो है कि बंगाल पर जो है कि अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? इसको प्लासी के युद्ध से जाना गया। किसके युद्ध से? प्लासी के युद्ध के जाना गया। प्लासी का युद्ध
प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में। पूछेगा किसके बीच, तो अंग्रेजों का सेनापति कौन कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहले इसी ने आक्रमण किया था, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था ये नेतृत्व। इसी के नेतृत्व में सबसे पहले बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला पर, वह जो है सिराजउद्दौला पर क्या कर दिया गया, हमला कर दिया सिराजउद्दौला। ठीक है, सिराजउद्दौला, बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव और सिराजउद्दौला के बीच युद्ध हुआ जिसमें सिराजउद्दौला हार गया। इस सिराजउद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था, तो मीर जाफर ने। किसने, मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। किसने विश्वासघात, मीर जाफर ने विश्वासघात किया। अब ये जो है कि जीत गया। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया तो बंगाल का जो नवाब किसे बनाया, तो बंगाल का नवाब यही धोखा दिया तो इसे बनाएगा। तो इसे जो है मीर जाफर को क्या बनाया, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। बंगाल का नवाब बनाने के बाद जो है कि 1760 में इसे हटा दिया गया। क्या कर दिया गया, 1760 में इसे हटा दिया गया। इसके फिर दामाद जो थी, इसके पुत्री का जो पति था, यानी इसका दामाद मीर कासिम को फिर बना दिया गया। क्या, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। फिर जो है कि 23 अक्टूबर 1764 को कौन सा युद्ध हुआ, बक्सर में एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर में होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में जो है मीर कासिम पराजित हो गया। इसका जो नेतृत्व पूछेगा कि बक्सर के युद्ध में किसका नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने किया था। अंग्रेजों का जो है कि सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो था। अब इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला पूछेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, एक बार फिर प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 किसके बीच, अंग्रेजों और सिराजउद्दौला के बीच। किसने विश्वासघात किया, तो मीर जाफर ने विश्वासघात किया। मीर जाफर क्या था, इसका सेनापति था। फिर उसके बाद मीर जाफर को कब बनाया गया बंगाल का नवाब, 1760 में। कब बनाया गया, 1760 में। फिर 1760 के बाद आ जाते हैं 1764। 23 अक्टूबर 1764 पे कौन सा युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। किसके बीच, मीर कासिम और इसके मीर जाफर के दामाद और मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेज का सेनापति कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। अंग्रेज का सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो था। ठीक है, अब बात करेंगे हम बंगाल के प्रथम गवर्नर की। ये सब बातें आपको जानना आवश्यक थी, इसलिए मैंने बता दिया। अब बात करेंगे, आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके जो है अगले पार्ट में हम बताएंगे। ये तो बेसिक चीज़ें थी, ये बेसिक चीज़ें इस वीडियो में मैंने बताया आपको। अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे गवर्नरों के लिस्ट, जैसे गवर्नर के बारे में बताएंगे, गवर्नर जनरल कब कब बने थे। जय हिंद दोस्तों।